हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। आज हम वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इसके पहले हमने 1 दशमलव प्रश्नावली 1.4 हमने उसको पहले सॉल्व किया, फिर ये हमारा छूट गया था। हमें आज पढ़ना है प्रश्नावली 1.3 के लिए, ठीक है। प्रश्नावली 1.3 के लिए आज का वीडियो जो है इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, उनका दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या है और उनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना होगा, ठीक है, कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो हमने बताया था कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके चार्ट के माध्यम से। आज हम वास्तविक संख्या, इसी वास्तविक संख्या से ही हम सभी के परिभाषाएं और उनके एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर वास्तविक संख्याएं। क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। ये हमारा है वास्तविक वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ये हमारा क्या है? रियल नंबर्स। ये वास्तविक संख्या है। हम इसको दो भाग में बांटते हैं। इसको कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भाग में। एक भाग हमारा होगा इसका, हमने दो भाग कर लिया, ठीक है। इसका हमने क्या दो भाग कर लिया, एक दशमलव बिंदु वाले और एक पूर्णांक संख्या, ठीक है। एक हमने क्या किया, जिसमें दशमलव बिंदु होता है, यानी दशमलव संख्याएं और पूर्णांक, ठीक है। दशमलव संख्याएं और पूर्णांक, इसको हमने दो भाग में बांट लिया। एक हमारा क्या है? पूर्णांक, और दूसरा एक पूर्णांक है इंटीजर्स, ठीक है। दूसरा हमारा है डेसिमल नंबर्स। दूसरा क्या है? दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं या दशमलव बिंदु वाली संख्या, ठीक है। दशमलव संख्या या दशमलव बिंदु वाली संख्याएं, ये हमारा है डेसिमल नंबर्स। एक हमारा है पूर्णांक और दूसरा है, ठीक है, ये हमारा पूर्णांक हो गया, और दूसरा दशमलव बिंदु वाली संख्याएं या दशमलव संख्याएं। अब इसको हम अलग अलग भाग इसके करते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग भाग कर लेते हैं।
अब देखिए इसमें दशमलव बिंदु वाली संख्याएं जो है इनको हम 3 भाग में बांटते हैं। इसको क्या करते हैं, 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। और ये हमारा पूर्णांक है, हम यहाँ पे पूर्णांक लिखेंगे। पूर्णांक क्या होता है, हमने बताया था आपको। पूर्णांक जो है सबसे बीच में आपके क्या 0 होता है, फिर 1 दाहिनी तरफ, 2 3 4 इस तरीके से धनात्मक संख्याएं, ठीक है। इधर क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं, और इधर -1 -2 -3 -4 फिर ऐसे ऋणात्मक संख्या इधर, ठीक है। 0 के बाईं तरफ क्या ऋणात्मक संख्या है और दाईं तरफ क्या है, धनात्मक संख्या है। इसी को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। आपको पता होगा, पूर्णांक हमने बताया था, पूर्णांक की हमने परिभाषा बताई थी। ये सब क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। ये हमारे पूर्णांक है। इधर देखिए आप, मान लीजिए आपके पास 1.2 कोई संख्या थी, आपने उसको विभाजित किया तो क्या है, इतना आ गया। मान लीजिए दूसरे में आपका आ रहा है दूसरा आपका आ रहा है 1.2 1 2 1 इस तरीके से डाट डाट करके, ठीक है। ऐसे मान लीजिए तीसरा आपका 1.2 3 6 7 1 5 इस तरीके से ऐसे डाट डाट आ रहा है, ठीक है। तो एक तो जो था वो क्या गया, पूरा पूरा कट जा रहा है, ये 1.21 आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ये 1.21 आया, ये दूसरा वाला 1.2121, मतलब ये इसमें क्या पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन इसमें 1.2 3 6 7 1 5 इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ठीक है। फिर अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, इतना हमारा जो है इसको क्या बोलेंगे, ये जो है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्राकृतिक संख्या है। इधर की क्या है, प्राकृतिक संख्या है, क्या है, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, यह है नेचुरल नंबर, ठीक है। इसी को और क्या कहते हैं, इसी को दूसरा नाम क्या है, धनात्मक पूर्णांक। इसी को क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ठीक। और इधर जो है, इधर की संख्याएं क्या है, इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इधर का धनात्मक पूर्णांक या इसी को प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। 1 से लेके इधर जो है डाटा, और -1 से इधर जो है इसको क्या ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और 0 जो है हमारा ये शून्य, ये 0 जो है शून्य, ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये शून्य जो है ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और यदि हम 0 को इसमें सम्मिलित कर लें, ठीक है, यदि हम क्या करें, 0 को सम्मिलित कर लें, इसको मिला लें, ठीक है। यदि हम इस 0 को लेके इधर की बात करते हैं, ये पूरा इधर का, ठीक है,
जीरो को लेके अगर बात करते हैं तो ये क्या है, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। इसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, अगर एक से एक दो जीरो की इधर दाहिनी तरफ एक दो तीन चार इन सब की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स या धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और यदि जीरो को हम मिला के इधर की बात करते हैं दाहिनी तरफ तो इसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, और इधर की बात जो करते हैं बाईं तरफ की, ये क्या ऋणात्मक पूर्णांक है, और जीरो जो है ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो जो हमारा या तो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब इधर देखिए, आप इधर देखेंगे ये क्या है, अगर कोई संख्या है आप उसको भाग कर रहे हैं और पूरा पूरा क्या कट जा रहा है। ठीक है, दशमलव में आ रहा है, कोई संख्या है उसको आप भाग कर रहे हैं और वो पॉइंट में आया और पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। इसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार। इसको कहेंगे शांत शांत दशमलव प्रसार। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और इधर का देखिए, ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला क्या होगा, और इधर की बात। ठीक है, एक ये था इसकी हमने बात किया, और एक ये वाला है इसकी हम बात कर रहे हैं, और एक ये है इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको इसमें देख रहे हैं, इसको ये क्या कर रहा है, पुनरावृत्ति यानी बार बार आ रहा है, दो एक क्या बार बार आ रहा है, और पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है। ये इसको आप देख के जान सकते हैं ये क्या है, ये जो भी संख्या थी वो क्या है, पुनरावृत्ति कर रहा है और पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, आशांत। इससे क्या बोलेंगे, जब कट नहीं रहा पूरा तो आशांत बोलेंगे, आशांत आवर्ती। अब पुनरावृत्ति और एक बार बार आ रहा है इसलिए क्या कहेंगे, आवर्ती, आशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है, ये आशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, आशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब आशांत आवर्ती है और लेकिन उसका क्या हो, पुनरावृत्ति हो रही है। ये वाला देखिए, ये ना तो कट रहा है और ना इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, आशांत। इसको क्या कहेंगे, आशांत अनावर्ती। पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो इसको क्या लिखेंगे, आशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, इसे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपका हो गया। ठीक है, ये शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि इसको हमने काटा तो ये क्या पूरा पूरा कट जा रहा था, यानी स्टॉप हो जा रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया शांत, यानी शांत हो गया, स्टॉप कर गया। ठीक है, भाग देने पे क्या ये पूरा पूरा कट गया, यानी शांत हो गया, स्टॉप हो गया इसका डिवीजन। तो इसको क्या है शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। ये वाला ये भाग देने पे इसका क्या ये स्टॉप नहीं हो रहा। ठीक है, इसका डिवीजन जा रहा है, इसका भाग जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है ये संख्या रिपीट कर रही बार बार, 2 1 2 1 क्या बार बार आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अशांत आवर्ती। मतलब डिवीजन स्टॉप नहीं हो रहा है इसलिए अशांत हो जाएगा। अशांत का मतलब क्या जो शांत ना हो, मतलब उसका डिवीजन चल रहा है, भाग उसका जारी है, तो ये अशांत हो गया। और आवर्ती यानी इसकी जो बार बार ये संख्या आ रही है 2 1 2 1, इसीलिए क्या है आवर्ती है दशमलव प्रसार। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये अशांत, इसमें भाग जो है जा रहा है, ये भी मतलब भाग जारी है, वो भाग समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, और ना तो ये रिपीट कर रहा है, कोई संख्या इसमें रिपीट भी नहीं कर रही है, इस तरीके से संख्याएं आती जा रही हैं, और ये ना और इसका भाग भी जारी है, इसलिए ये क्या है आशांत अनावर्ती है, रिपीट नहीं कर रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही, इसलिए अनावर्ती हो गया। और इसका भाग जारी है इसलिए क्या है अशांत है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके आगे चलते हैं हम। परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या हमने बताया था कि वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाएंगी परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं इसको, तो हमारी परिभाषा क्या है, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है। परिमेय संख्या में हमने बताया था कि वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q क्या हो पूर्णांक पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू क्या हो 0, q नॉट इक्वल टू 0, तो वे क्या कहलाती है परिमेय संख्या कहलाती है। इसलिए ये पूर्णांक सारे पूर्णांक को हम क्या -3 बटे 1 लिख सकते हैं, 0 बटे 1 लिख सकते हैं, या 2 बटे 1 लिख सकते हैं, यानी सारे पूर्णांक जो है सभी पूर्णांक क्या है परिमेय संख्या। सभी पूर्णांक क्या है परिमेय संख्या है, ये जो सभी पूर्णांक है ये क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए अगर इसमें अलग अलग देखा जाए कि तो प्राकृतिक संख्या भी, सभी प्राकृतिक संख्या भी क्या परिमेय है, सभी धनात्मक पूर्णांक भी क्या परिमेय है, ऋणात्मक पूर्णांक ये भी क्या परिमेय है, और पूर्ण संख्या ये भी क्या परिमेय है, शून्य ये भी क्या है परिमेय संख्या है। जब सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो गया तो इसमें जो भी आएगा प्राकृतिक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, पूर्ण संख्या है और ऋणात्मक पूर्णांक सब क्या होंगे परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या की परिभाषा को फॉलो करते हैं, तो ये सभी संख्याएं क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। अब इधर का आप देखेंगे तो ये दोनों जो है ये, ठीक है, ये तो क्या है परिमेय संख्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है परिमेय संख्या। कोई भी संख्या यदि उसका भाग कर रहे हैं, भाग पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है, दशमलव गया है और क्या उसका डिवीजन रुक गया है, स्टॉप हो गया है, यानी भाग नहीं जा रहा है, तो ऐसे प्रसार को, शांत दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे परिमेय संख्या कहेंगे उसको। और अशांत आवर्ती अगर है, कोई संख्या है उसमें भाग दे रहे हैं, भाग जा भी रहा और उसमें पुनरावृत्ति यदि हो रही है तो उसको भी क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन वे संख्याएं जिसका डिवीजन करने पे क्या डिवीजन जारी है, भाग जा रहा है और उसमें पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। उसको क्या कहते हैं, उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है, ये वाला हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है,
ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। तो अब आप देख रहे हैं इधर का परिमेय है, ये परिमेय है, तो ये दोनों तो क्या हो गए, ये तो परिमेय हो गए, ये दोनों क्या हो गए, परिमेय। ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, परिमेय है। ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमने जो आपकी परिभाषा दिखाई थी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आपने देखा परिमेय संख्या, इसको भी क्या, ये वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और ये जो अपरिमेय संख्या आई है, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। ये अपरिमेय में हमने बताया था कि अपरिमेय वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, या वे संख्याएं जो परिमेय ना हो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। तो इसमें हमने बताया था एग्जाम्पल, जैसे इसमें √2 है, √5 है, ठीक है, इस तरीके से, या पाई है, ये सब क्या है, अपरिमेय है। और इसमें एग्जाम्पल आपने देखा था जैसे 0, 1, -3, 1/2, 3/4 या -7/2, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा अब क्लियर हो गया कि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो यहां हम लिख देंगे वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया। तो इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपको इस चार्ट से देखिए सभी पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब क्लियर है। तो इस चार्ट को आप बना लीजिएगा कॉपी पे, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, और अब क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वहां पे क्या शांत अशांत ये सब चेक करना रहता है। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक आध एग्जाम्पल इस पे देखते हैं, इसको हटाते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन दिया है, वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, 10/3 और 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसाद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आइए इसको निकालते हैं। क्या करेंगे, इसको भाग करिए 10/3, यानी 10 में किससे भाग करना है, 3 से। तो करिए, देखिए कितना आता है, 3 त्रिका 9, 1 आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 10, 3 त्रिका 9, फिर 1 आएगा, फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 आएगा, फिर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर 1 आया, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9। इस क्या, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, देख रहे हैं आप, इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, यही बार बार 1 आ रहा है, और हम भाग देख रहे हैं बार बार क्या है, यहाँ पे 3 आ रहा है, शेष यहाँ 1 आ रहा है, और वहां पे भागफल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, ऐसे इसका देखिए, अब हमें 7 में भाग करना है किससे, 8 से। 7 में भाग करना है किससे, 8 से। ठीक है, इसमें करिए, 7 में भाग करना है 8 से, तो 8 में जाएगा नहीं, क्या दशमलव बढ़ाएंगे, 70 हो जाएगा, फिर कितना, 8 टाइम कितना होता है, 64, 8 टाइम 64, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, घटाएंगे
यहाँ 0 है, 0 में से 4 नहीं घटेगा, यहाँ उधर लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब एक 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा 8 सत्ते 56, कितनी बार 7 बार। अब कितना है 4, घटाएंगे 10, यहाँ से उधर लिया 10 हुआ, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे क्या कुछ नहीं आएगा तो 4 आया शेषफल हमारा। ठीक है, फिर 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया 40, अब कितनी बार जाएगा 8 चौक 32, 4 बार जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाइए, यहां से उधार लेगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं। अब फिर यहाँ पे क्या 0 बढ़ाएंगे, अब फिर ले जाइए, कितनी बार जाएगा 8 टाइम 8 9 72, कितनी बार जाएगा 8 9 72। ठीक है, अब देखिए घटाइए कितना आएगा, 8 चौक 32 गया, यहाँ पे देखिए कितना गया है, ये 8 सत्ते 56 यहाँ गया। अब देखिए 40 में हमें ले जाना है, कितनी बार जाएगा 8 पंचे 40, सीधा 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, इसमें हमने किया 8 9 64, 8 बार गया था, ये घटाया हमने 6 आया, फिर 0 बढ़ाया 60 हुआ, 8 सत्ते 56, फिर 4 आया, 0 बढ़ाया 40 हुआ, तो 8 पंचे कितना होता है 40 होता है। तो अब हमारा क्या हो गया शेषफल 0 हो गया, शेषफल हमारा क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब इसका प्रसार देखिए, एक में हमें भाग करना है किससे 7 से, तो इसको करिए, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे यहाँ, तो 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, एक बार जाएगा 7 एकदम 7, घटाएंगे कितना 3 आएगा, अब 3 फिर 0 बढ़ाएंगे तो कितना 30 हो गया, 7 चौक 28, कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर शेषफल कितना आएगा 2, अब 0 बढ़ाएंगे 20 हो गया, 7 दूना 14, 2 बार गया, फिर कितना आएगा 10 में से 4 घटाएंगे 6, और यहाँ 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 0 बढ़ाएंगे 60 हो गया, अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 8 56, 8 बार, 7 8 56, कितना आएगा 10 में से 6 घटाएंगे 4, और यहाँ 5 में से 5 गया कुछ नहीं, अब क्या 0 बढ़ाएंगे 40 हो गया, अब कितनी बार 7 25 35, फिर अब 5 0 में से 5 जाएगा नहीं, उधार लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 3 में से 3 गया कुछ नहीं, फिर 0 बढ़ाएंगे कितनी बार जाएगा 7 सत्ते 49, 7 बार, कितना आएगा 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, 10 क्योंकि उधार लेगा 10 हो जाएगा, 10 में हो गया 1, और यहाँ 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं। अब फिर 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो गया, 10 में फिर 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 1 बार गया, फिर कितना आएगा 3 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 30, फिर 7 चौक 28, फिर ऐसे कितना आएगा 2 आ जाएगा, घटाएंगे कट गया यहाँ 0, फिर 7 दूना 14, फिर कितना आ गया, ऐसे घटाएंगे 10 में से 6 4 गया 6, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो 60 हो गया, फिर 7 8 56, ठीक, फिर कितना आएगा 56 हो जाएगा, 10 में से 6 गया कितना 4, और यहाँ पे कट गया 5 में से 5 गया। ठीक है, 0 40 हुआ, 7 बचे 35, तो 35 आ जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा 10 में से 5 गया 5, ये यहाँ से उधार लिया था तो यहाँ कितना 3 बचा है, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, और फिर 0 बढ़ाएंगे 7 बचे 7 सत्ते 49, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 10 होगा। तो देखिए ये फिर क्या आ गया रिपीट कर गया, क्यों रिपीट कराएंगे नहीं, ये बार बार आएगा। ठीक है, तो डांट डांट लगा देंगे, क्यों क्योंकि रिपीट करा, हमने यहां तक देखा 7 तक, फिर उसके बाद 1 4, यहाँ देखिए 1 4 2 8 5 7 1, फिर यहाँ से चालू हो गया 7 तक गया, फिर 1 4 2 8 5 7, वही आ रहा है, मतलब यहाँ से फिर क्या 7 के बाद फिर क्या करना कि रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, यानी बार बार वो संख्या आ रही है, तो हम इसको डांट डांट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ था, यहां पर विभाग जारी था, तो इसको हम लिख देंगे 10/3 बराबर कितना 3.3 3 3 3 डाट डाट ये आ रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको ये तो 0 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 7/8 बराबर 0.875। ठीक, ये पूरा पूरा कट गया था, फिर इसमें इसको लिख सकते हैं 1/7 बराबर 0.14
2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7। ठीक है, ये डॉट डॉट बार बार आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 0.142857। इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको किस प्रकार के प्रसार हैं। आपने डिवीजन देखा, अब इसको देखिए किस प्रकार के प्रसार हैं। तो इसमें देखिए, इसको क्या बोलेंगे, इसमें अभी हमने बताया था कि यदि डिवीजन किया जाए वो क्या, वो मतलब उसका भाग जारी रहे, डिवीजन जारी रहे और उस अंक की क्या पुनरावृत्ति हो। 3 की यहाँ पुनरावृत्ति हो रही, लेकिन यहाँ पे क्या भाग जारी है, तो इसको क्या बोलते हैं, आसान, आसान, और पुनरावृत्ति भी हो रही है तो ये हो गया आशांत आवर्ती, आशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, आशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, ये हो गया। ये इसको लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार आशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये वाला किस प्रकार का प्रसार है, ये देखो भाग देने पे क्या 0 आ गया शेषफल, यानी ये शांत हो गया। ठीक है, ये क्या, इसका भाग देना बंद हो गया, तो इसको लिख सकते हैं शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, और यहां लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसे इसको, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसको देखिए, ये वाला डिवीजन, इसमें भी देखो भाग अभी जा रहा है, भाग जारी है, भाग देना बंद नहीं हुआ है, और इसमें अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आशांत आवर्ती, हो जाएगा आशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, आशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, ये हो गया आशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसको लिख सकते हैं वही अभी जो लिखे थे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये इस प्रकार का प्रसार है। तो आपको समझ में आया होगा, जब डिवीजन में वाला क्या भाग शेषफल 0 हो जाए तो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है, और शेषफल 0 ना हो, ठीक है, शेषफल 0 नहीं होता है और उसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है तो उसको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। और शेषफल 0 नहीं होता है, ठीक है, शेषफल 0 नहीं होता है और उसमें भाग जारी रहता है और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आसान अनावर्ती। लेकिन आसान अनावर्ती वाला इसमें नहीं है, इसमें भी देख रहे हैं भाग करने पे क्या फिर रिपीट करने लगा, तो ये क्या आसान आवर्ती दशमलव प्रसार है और ये भी आसान आवर्ती दशमलव प्रसार है, लेकिन ये क्या इसमें शेषफल 0 आ गया था तो ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।